दोस्तों, मैं हूं हरेश सितलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको स्टोर रूम यानी कि भंडार कक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, हर घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हमें सालों में एक आध बार यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमें सालों साल यूज़ नहीं करते। अक्सर हम इन चीज़ों को हमारे घर के स्टोर रूम में रख देते हैं, जिससे यहाँ पर एक तरह का भारीपन निर्माण होता है। इसके अलावा स्टोर रूम की एनर्जीज इन अनचाहे चीज़ों में ब्लॉक हो जाती है, जिससे घर के एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। कॉमर्शियल जगहों पर जैसे कि दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में स्टोर रूम को एक्स्ट्रा स्टॉक रखने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे यहाँ पर भारीपन निर्माण होता है। इसीलिए स्टोर रूम का सही दिशा में होना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोर रूम के लिए सही दिशाएं कौन सी है, और अगर स्टोर रूम सही दिशा में नहीं होते हैं तो उससे क्या दोष हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोर रूम के लिए सही दिशाएं जानकर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशाओं को हमेशा भारी और बंद होना चाहिए। अक्सर स्टोर रूम को बंद रखा जाता है और यहाँ पे रखे जाने वाले चीज़ों से यहाँ पर भारीपन निर्माण होता है। इसीलिए स्टोर रूम के लिए बेस्ट डायरेक्शंस है साउथ यानी कि दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम। दोस्तों, साउथ वेस्ट को भी स्टोर रूम के लिए अच्छा माना जाता है, पर साउथ वेस्ट को मास्टर बेडरूम के लिए और कमर्शियल जगहों पर बिजनेस हेड के केबिन और ओनर्स की सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, एक और कारण है कि स्टोर रूम को इन दिशाओं में होना चाहिए, और वह है स्टोर रूम में कभी भी किसी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए। नमी से स्टोर रूम में आने वाली चीज़ों में सीलन लगने की पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सूरज जब साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशा में होते हैं तब सूर्य की रोशनी सबसे तेज़ होती है, जिससे इन दिशाओं में नमी कम निर्माण होती है और यह जगह सूखी रहती है। और इन दोनों कंडीशंस को स्टोर रूम के लिए अनुकूल माना जाता है। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में होने वाले एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व की वजह से स्टोर रूम को यहाँ पर अच्छा माना जाता है, खास करके फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज रखने के लिए। दोस्तों, अब हमने जान लिया स्टोर रूम के लिए सही दिशाएं कौन सी है। अब हम ये जानते हैं कि अगर स्टोर रूम सही दिशा में नहीं है तो उससे क्या दोष हो सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशाओं से हमें यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है, और इन दिशाओं को हमेशा हल्के और खुले हुए होना चाहिए। अगर स्टोर रूम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशा में होता है तो यहाँ पर भारीपन निर्माण होता है। इसके अलावा इन दिशाओं की पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर रखे जाने वाले चीज़ों में ब्लॉक हो जाती है, जिससे इन पॉजिटिव एनर्जीज का हमें लाभ नहीं मिल पाता है, और इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ और बच्चों के एजुकेशन पे भी असर हो सकता है। दोस्तों, साउथ ईस्ट ये अग्निकोण है
और अगर स्टोर रूम ये साउथ ईस्ट की दिशा में होता है तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। फाइनेंशियल और फायर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। दोस्तों, अब हमने जान लिया अगर स्टोर रूम सही दिशा में नहीं होते हैं तो उससे क्या दोष हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे स्टोर रूम के लिए वास्तु टिप्स। दोस्तों, स्टोर रूम में कोई भी चीज़ डायरेक्टली ज़मीन पर ना रखें। इसे ज़मीन से 2 से 3 इंच ऊपर किसी रैक या अलमारी में रखें। इस अलमारी को दीवार से 2 से 3 इंच दूर होना चाहिए ताकि अगर दीवार पर किसी भी तरह का लीकेज है तो यहाँ पर रखे जाने वाले चीज़ें खराब ना हो। स्टोर रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। कई घरों में, कई दुकानों में ओवरहेड स्टोरेज होता है, तो यहाँ पर भी हमें सेम रूल्स फॉलो करना है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में हमें हल्के और लाइट वेट सामान रखना है और साउथ वेस्ट और वेस्ट में भारी। स्टोर रूम में पुराने, अनचाहे और टूटे फूटे सामान रखने से हमेशा अवॉइड करें। हो सके तो इन्हें रिपेयर करवा दे या फिर डोनेट करे या फिर हटा दे, क्योंकि इन चीज़ों में घर की एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है। स्टोर रूम को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें और इसे टाइम टू टाइम चेक करें। दोस्तों, ये है कुछ सिंपल इजी वास्तु टिप्स स्टोर रूम के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।